हमारे इकराम हसन भाई भी वहाँ पे गए हुए थे। अब थंबनेल के ऊपर तो लिखा हुआ है जनाब गधों का गोश्त, लेकिन पूरे उसके अंदर कोई इस हवाले से डिस्कशन नहीं है। आपके रब में और कृष्णा में फर्क बिल्कुल नहीं है। आप हिंदू से बदतर मुश्रिक है, क्योंकि हिंदू जो है इस्लाम के रूप में अपनी शिरक अदा नहीं किया है। और हम तुम्हारे साथ मुनाजरा करेंगे, अहले बैत में बीवियां शामिल है कि नहीं है, करेंगे। हम तुम्हारे साथ जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के इस्लाम पर मुनाजरा करेंगे, लेकिन उसके साथ ये भी करेंगे कि तुम्हारे उसूलों के मुताबिक तुम्हारे 12 इमाम भी मुसलमान है कि नहीं है, हम इस पर भी मुनाजरा करेंगे। और हम ये बात हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक साहब ने की रहीमहुल्लाह ताला कि जी ज़बिया के मामले में कोई इशू नहीं है। अगर कोई कादियानी भी ज़बिया करे, अगर हम उन्हें बदतरीन काफिर समझते हैं, तो वो ज़बिया अल्लाह के नाम का होगा तो हलाल तस्वुर किया जाएगा। तो इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया, तो फिर हमने इनको कहा कि अपने घर की खबर लो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि आज से हम इस चैनल पर सिर्फ दीनी मौज़ूआत पर ही नहीं बल्कि उलमाए किराम, मुफक्किरीन और मुख्तलिफ मजहबी स्कॉलर्स की ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आप तक पहुँचाया करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के उलमा हों या बैरून मुल्क के उलमाए किराम। इनके बयानात, इख्तलाफात या अहम मुनाज़रे हम आपको बाखबर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो उस हवाले से आज की सबसे पहली और बड़ी अपडेट यह है कि जैसा कि आप सब ने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि हाल ही में एक इंतहाई वायरल खबर सामने आई। इस्लामाबाद में गधों का गोश्त बड़ी मिकदार में बरामद किया गया, जिस पर न सिर्फ मीडिया बल्कि उलमा किराम, एंकर्स और यूट्यूबर्स ने भी वीडियो बनाई। इसी मौजू पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड की। उन्होंने इंकशाफ किया कि हुकूमत पाकिस्तान गवादर के एक गाँव में गधों के लिए एक फार्म बनाने का आगाज किया है, जहाँ गधों की देखभाल की जाएगी और बाद में इन्हीं गधों को चीन को एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ इंजीनियर साहब ने किरारुल हसन साहब पर भी हल्की फुल्की तनकीद की। उन्होंने कहा कि किरारुल हसन साहब ने अपनी रिसेंट वीडियो में थंबनेल पर गधों की तस्वीर लगाकर क्लिकबेट किया, जबकि वीडियो में गधों का कोई जिक्र ही नहीं था। और अब मैं ये चाहूंगा कि इंजीनियर साहब की ये वीडियो आप मेरे साथ खुद देखें। तो ये जो तरनौल में केस पकड़ा गया, ये गैर कानूनी था। गवर्नमेंट अब इनको इजाजत दे रही है। गवादर के पास एक बहुत बड़ा एक फार्म हाउस बनने लगा है, जिसमें गधे बाकायदा तौर पर पाले जाएंगे। उनका गोश्त भी पोर्ट के जरिए चाइना को बेचा जाएगा, खालें भी बेची जाएंगी। ये सारा काम उस जगह पे होगा। इस वक्त इशू ये था कि ये गैर कानूनी सारा मामला हो रहा था, इसलिए एफआईआर काटी गई है। ये इशू नहीं था कि ये कोई पिंडी इस्लामाबाद के होटलों को सप्लाई हो रहा है। कल हमारे इकराम हसन भाई भी वहां पे गए हुए थे। अब थंबनेल के ऊपर तो लिखा हुआ है जनाब गधों का गोश्त, लेकिन पूरे उसके अंदर कोई इस हवाले से डिस्कशन ही नहीं है। वो तो फूड अथॉरिटी वाले और चीजें डिस्कस कर रहे हैं। गधे का गोश्त कहां से भाई इस तरह पकाया जाना है या होटलों में सप्लाई होना है? वो तो महंगा है, वैसे भी ना तो उसका टेस्ट है और ना वो इतना अट्रैक्टफुल है कि लोग उसे शौक से खाएंगे। सेकंड अपडेट ये है कि सोशल मीडिया पर साहिल अदीम साहब की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें साहिल भाई ये दावा करते हैं कि सिर्फ फिक़ह हनफी के नजदीक गोरा और गधा हराम है, जबकि बाकी पूरी उम्मत के नजदीक दोनों हलाल हैं। इस पर इंजीनियर साहब ने अपनी वीडियो में जवाब देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि साहिल अदीम साहब से यहाँ गलती हुई है। हदीस की रोशनी में वाज़ेह है कि गोरा हलाल है और गधा हराम है, मगर सिर्फ पालतू गधा हराम है, जबकि जंगली गधा हलाल है। इंजीनियर साहब ने मजीद वजाहत की कि पालतू गधे का गोश्त हराम है और इस पर पूरी उम्मत का इजमा है। कुछ अर्सा पहले हमारे जो भाई हैं साहिल अदीम साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने किसी वीडियो के दौरान कुछ जज्बात में घोड़े को डिस्कस करते हुए, जो कि वाकईतन हलाल जानवर है तमाम के नजदीक, अगरचे हनफी जो है इस मामले में 2 नंबरी करते हैं, वो इंशाअल्लाह ताला मैं डिस्कस करूंगा, किताबें उनकी भी हलाल ही मानती हैं। वो डिस्कशन करते करते उन्होंने गधे का भी बीच में जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये फिक़ह हनफी वाले हैं जिन्होंने घोड़े और गधे को हराम करार दिया हुआ है, बाकी तो पूरी उम्मत मानती है कि ये हलाल है। अब गधे का जिक्र वैसे ही उन्होंने बीच में कर दिया, या गलती की वजह से किया। घोड़े की हद तक तो बात दुरुस्त थी, गधे में भी अगर जंगली गधा हो ना या उसके करीब करीब ज़ेब्रा, तो वो हलाल है, सब्जी हो रहा है। सिर्फ घरेलू डोमेस्टिक गधे जो है ये नबी इस्लाम ने हराम करार दिए। वो हदीस इंशाअल्लाह बुखारी मुस्लिम के हवाले से मैं डिस्कस कर लूंगा। पर साहिल अदीम साहब से वो मिस हैंडलिंग हुई। उसके बाद अब चूंकि ये गधों वाला टॉपिक सामने आया, तो फिर बाज़ उलमा ने अपने फिरके का गुस्सा निकालने के लिए साहिल अदीम साहब को तख्त बनाया जा रहा है, उनकी भी गलती थी, उन्हें इस हवाले से क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अपडेट ये है कि हाल ही में हसन अल यारी साहब और मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब के दरमियान एक बड़ा और संजीदा मुनाजरा देखने को मिला। इस मुनाजरे में हसन अल यारी साहब ने एक संगीन इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि तमाम अहले हदीस, इमाम और उलमा, हत्ता के पूरा मकतबा फ़िक्र उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मुशरिक है और इस पर उम्मत का इजमा है। ये ना सिर्फ एक शदीद दावा था, बल्कि साथ ही उन्होंने मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब को मुनाजरे का चैलेंज भी दे डाला। उन्होंने कहा कि 12 इमाम या खत्म नबूवत पर हम बाद में बात करेंगे, पहले मेरे साथ सिर्फ तौहीद पर मुनाजरा करें। इस पर मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब का रद्द-ए-अमल ये था। उन्होंने हसन अल यारी साहब का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा, मुझे इनके तमाम चैलेंजेस कबूल हैं, चाहे वो तौहीद हो, खत्म नबूवत हो या 12 इमामों की तकलीद का मसला हो। उन्होंने मजीद कहा कि शिया हजरात जिन 12 इमामों की तकलीद को वाजिब और जरूरी समझते हैं, मैं इस मसले पर भी मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। देखो अच्छी तरह से सुन लो शेख साहब, हमारा इद्दा हमारे नजदीक, हमारे तहकीक के मुताबिक पूरे आलम इस्लाम के उलमा के नजदीक, अहले हदीस इब्न तैमिया के मानने वाले, अहमद बिन हंबल के मानने वाले, बुखारी मुस्लिम के अकायद पे, अहले हदीस के अकायद पे चलने वाले सब हिंदुओं की तरह मुशरिक है। आपके रब में और कृष्णा में फर्क बिल्कुल नहीं है। आप हिंदू से बदतर मुशरिक है, क्योंकि हिंदू जो है इस्लाम के रूप में अपनी शिरक अदा नहीं करते। आप मुसलमानों के रूप में, अहले क़िबला के रूप में, कुरान और सुन्नत के रूप में मुसलमानों का मुशरिक कहते हो, और आपके रब जो है वही हिंदुओं का कृष्णा। हमारा ये इद्दा और हम साबित करेंगे। तो क्योंकि शेख साहब दोबारा अर्ज करता हूं, क्योंकि तौहीद इमामत से ज्यादा अहम है। तौहीद इमामत से ज्यादा अहम। पहले तौहीद पे मुनाज़रा होगा आपसे, फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, क्या उसमें अज़वाज शामिल है, उस मौजूद पे मुनाज़रा होगा, और तीसरे मरहले पर इमामत मनसूस मिनल्लाह पे आपसे गुफ्तगू होगी। अगर मैंने इमामत मनसूस मिनल्लाह पर तीसरे नंबर पर आपसे मुनाज़रा नहीं किया, तो मेरा वादा है सब लोगों के सामने कि मेरे जितने चैनल्स हैं उनके पासवर्ड आपके नाम,
जब मैं सोशल मीडिया में मेरे जितने मेहनत है 15-20 साल से वो सब आपके नाम ले उठा के ले जाओ, तो ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन पहले तौहीद पर, फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, और उसके बाद मंसूस में अल्लाह पे गुफ्तगू होगी आपसे। भाई हम सारे उन्मानात पे तुम्हारे साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार है। मेरा चैलेंज है क़यामत तक, मशरक से लेकर मगरब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक, अरब से अजम तक और यूरोप से अमेरिका तक, पूरी दुनिया की राफलियत को चैलेंज है कि जनाब आप उन्हीं शराइत के साथ उस उन्वान पे हमारे साथ मुनाजरा करें, और उसके बाद उन्हीं शराइत के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तुम्हारे साथ अल्लाह की वहदानियत पर भी मुनाज़रा करेंगे और हम बताएंगे अहले हदीस का खुदा कैसा है और राफियों का खुदा कैसा है, अहले हदीस के रब का तसव्वुर क्या है और राफियों के रब का तसव्वुर क्या है, और हम तुम्हारे साथ मुनाज़रा करेंगे। अहले बैत में बीवियां शामिल हैं कि नहीं है, करेंगे। हम तुम्हारे साथ जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के इस्लाम पर मुनाज़रा करेंगे, लेकिन उसके साथ ये भी करेंगे कि तुम्हारे उसूलों के मुताबिक तुम्हारे 12 इमाम भी मुसलमान है कि नहीं है, हम इस पर भी मुनाज़रा करेंगे और हम तमाम मुनाज़रे करने के लिए तैयार हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ताकि आप सारी बात को अच्छे तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट अपडेट ये है कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने एक सफर के दौरान पेश आने वाले वाकये के बारे में बयान किया। मुफ्ती साहब बताते हैं कि सफर के दौरान इनकी गाड़ी का टायर अचानक ब्लास्ट हो गया। एक खतरनाक लम्हा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मुफ्ती साहब महफूज रहे बल्कि इनके तमाम साथी भी किसी किस्म के नुकसान से बच गए। उन्होंने कहा कि तमाम साथी खैर आफियत के साथ अपने घरों को वापस पहुंच गए और किसी को कोई जिस्मानी या जानी नुकसान नहीं पहुंचा। कॉन्फ्रेंस से मुअन्वन एक प्रोग्राम में मैं हवेलियाँ एबटाबाद से वापस आ रहा था। अपने शहर में से कम से कम कोई 100 किलोमीटर का डिस्टेंस रह रहा है। उस वक्त एक हादसा पेश हुआ हमारे साथ। कोई रात के 3 बजे का वक्त होगा, बिल्कुल सुनसान सड़कें थी, सुनसान इलाका था और कम से कम हमारी गाड़ी को 100 से ऊपर चल रही थी, 110 के लगभग। अचानक गाड़ी का टायर ब्लास्ट हुआ और जब आप समझते हैं जब इतनी ड्राइविंग में और इतनी तेजी में इतनी स्पीड में जब गाड़ी का टायर ब्लास्ट होता है तो फिर गाड़ी का हशर क्या होता है। रब्बे करीम ने इतना करम फरमाया, बड़ी आसानी से सब कुछ कवर अप हो गया और बड़ी तरतीब से उसको हमने संभाल लिया। हालांकि टायर का भी कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन वो ब्लास्ट हो गया। रात का वक्त है, कोई गर्मी की बात भी नहीं है और जब ब्लास्ट हुआ है तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर बड़ी आसानी के साथ गाड़ी को कवर किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का इम्तिनान, अल्लाह का एहसान कि रब्बे करीम ने हादसे से महफूज रखा, जानी नुकसान से अल्लाह पाक ने महफूज रखा। बिल्कुल 2.5 से 2 फुट के ऊपर एक नहर बह रही है और बहुत बड़ी नहर है, कैनाल जा रही है। 2 फुट से भी अगर बाद में जाके ब्रेक लगती, जो स्पीड में लगना कोई मुमकिन नामुमकिन की बात नहीं है, तो हमारी गाड़ी नहर में जा चुकी होती, लेकिन रब्बे करीम ने वहां से महफूज रखा है। इसी के साथ आज की लास्ट अपडेट ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में एक अहम एतराज का जवाब दिया। वो एतराज जो कुछ लोग इन पर और मौलाना इसहाक रहमहुल्लाह पर इल्जाम लगाते हैं कि ये कादियानियों के आलाकार हैं और ये कि इनके नजदीक कादियानियों का ज़बीहा हलाल है। इंजीनियर साहब ने इस इल्जाम का जवाब देते हुए मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह दहलवी रहमहुल्लाह की किताब का हवाला दिया। इस किताब का हवाला देते हुए विद रेफरेंस उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया उन तमाम अफराद के लिए जो बगैर तहकीक के इल्जामात लगाते हैं। मैं इनके नाम के साथ रहमहुल्लाह भी बोलता हूं, मुवाहिद भी थे वो। उन्होंने दूसरे मामले में भी जुर्रत दिखाई। उनसे जब कादियानियों के ज़रिए के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कादियानी अगरचे काफिर है, लेकिन चूंकि वो मुसलमानों से ही डेविएट हुए हैं तो उनका हुक्म हम अहले किताब वाला मानेंगे। जिस तरह हम ज्यूज और क्रिश्चियंस को काफिर मानते हैं लेकिन आसमानी मजहब के मानने वाले हैं, अगरचे वो उससे डेविएट कर चुके हैं। कादियानी भी हमारे मजहब के मानने वाले थे, खत्म नबूवत की वजह से हमने उनको काफिर करार दिया, लेकिन इनको हम हिंदुओं की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, इसी तरीके से पारसियों की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, इनको हम अहले किताब काफिरों की कैटेगरी में डालेंगे। ये किसने फतवा दिया? कफ़ायतुल्लाह दहलवी ने। यही बात हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक साहब ने जब की रहमहुल्लाह ताला कि जी ज़बिया के मामले में कोई इशू नहीं है, अगर कोई कादियानी भी ज़बिया करे, अगर हम उन्हें बदतरीन काफिर समझते हैं तो वो ज़बिया अल्लाह के नाम का होगा तो हलाल तस्वर किया जाएगा। तो इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया, तो फिर हमने इनको कहा कि अपने घर की खबर लो। अब तक क्या कहते हैं मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह दहलवी साहब को ना जी इस मामले में गलती लगी है। अच्छा, ये बात अगर मौलाना इसहाक साहब करें या मैं करूं, इल्मी ग्राउंड्स पे, प्योरली इल्मी मसला है, इसका उस जज्बात से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमें ये कहते हैं कि हम कादियानियों के सपोर्टर बन गए। और जब कफ़ायतुल्लाह दहलवी करे, जो मेरे वालिद साहब की पैदाइश से पहले के फौत हो चुके थे पाकिस्तान बनने से पहले, उनको कहते हैं इज्तिहादी गलती, और वो गलती भी मेरी वजह से उनको कहना पड़ा, वरना गलती कोई मान। इसी के साथ आज की वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट, नई वीडियो और एक नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए कॉन्फ्रेंस से मुअन्वन एक प्रोग्राम में अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।